अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न की शादी है, तो मैंने वहाँ पे जाना है सुबह। तो इंशाल्लाह एक अच्छा व्लॉग होगा। वहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल्स होती हैं डिशेस, तो वो आपको दिखाएंगे। और जो कल्चर्स होगा गांव का, देहात के जितने भी हमारे उधर शादी ब्याह पे जो होती हैं तकरीबात, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ जाते हुए रास्ते में हरियाली और पहाड़ी इलाका और सारा आपको दिखाएंगे। मैंने सुबह जल्दी जाना था, लेकिन वही बात आ गई कि मेरे काम ही ख़त्म नहीं होते। तो मैंने अभी स्कूल विज़िट करना था, बच्चों के स्कूल में भी गया था। और उसके अलावा उनके एंट्री टेस्ट थे कुछ स्कूल में, तो वहाँ पे मैं गया और तब देर हो गई। अभी 1 बज गया, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा तो 2 ढाई तो मेरे बज जाएंगे इंशाल्लाह गांव तक जाते जाते। तो फिर वहाँ पे जाके इंशाल्लाह गपशप करते हैं।
कोहली है, विकी का भी कोहली है। और भी अपने जितने भी हैं जितना किताब नाल तो बाद में टेस्ट किया गया था, खाली मैं ही जाग गया था। अब वो थोड़े भजन का मारा आदमी है, दोस्त है तो मैं पकड़िया नहीं सही है कैसी क्या करने का कहना है सामने इनको वो बात की कहनी वो कर गाना था दे हां सामने जनका को जरा कुछ है कि ये है मेरा गांव, बहुत ही प्यारा गांव, ताज़ा हवा, ग्रीनरी और पुरसकून माहौल, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और खेत। जी तो अभी हम लड़के की माइयों के लिए चश्मे के ऊपर गए थे पानी भरने के लिए। एक छोटी सी डोली होती है बड़ी खूबसूरत सी, उसमें हम जो पानी भर के लाते हैं तो उसके साथ लड़के को हम नहलाते हैं, यानी कि उसको माइयों बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको तैयार करके फिर माइयों वाले दिन ही हम फिर लेके जाते हैं लड़के को तैयार करके। उसके जब हम निकाह पढ़वाने के लिए जाते हैं तो फिर उस लड़की के गांव जाते हैं हम। तो अब हम रवाना हुए हैं लड़की के गांव के लिए, अपने गांव से पहाड़ों से होते हुए अभी हम लड़की के गांव जाएंगे। वहाँ पे हम मस्जिद में जाएंगे क्योंकि मस्जिद में निकाह होता है हमारे गांव में। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। या रब्बिल आलमीन, या तेरे नबी पाक की सुन्नत ज़िंदगी दी या अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह दुआ जोड़ा का बगे इत्फाक़ नसीब फरमाए। आमीन। इन्हें दुआ ख़ानदान का बगे इत्फाक़ नसीब फरमाए। आमीन। जी तो अब हमारी मेहंदी की रस्म होगी। यहाँ पे हम दूल्हे को, पहले वक्तों में ये होता था कि हम दूल्हे के पूरे हाथ में मेहंदी लगा के तो दीवार पे लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम सिर्फ 3 बड़ी उंगलियों पे मेहंदी लगा के लड़के का मामू या उसके ताया या कोई भी होते हैं वो लगा के उसके 3 उंगलियों पे मेहंदी के निशान, तो वो पीछे दीवार के साथ लगाने होते। एक छोटी सी रस्म है जो मेरे ख़्याल में बड़े शहरों में कहीं भी नहीं। ये चीज़ें हमारी सिर्फ देहात में मिलती हैं कि हम पुरानी ये रस्म व रवाज जो है उसी के मुताबिक हम लड़के के, ये देखें अब हम हाथ लगा रहे हैं, इसका सिर्फ 3 उंगलियों के निशान हमने डालने होते हैं। ये रस्म होती है सिर्फ। जी रस्में सारी कंप्लीट हो गई। अब वलीमे का खाना तैयार हो रहा है। अब थोड़ी ही देर के बाद हम जितने भी मेहमान होंगे उनको खाना खिलाएंगे और उसके बाद रुखसती होगी। उसके बाद बारात के लिए हम जाएंगे और फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे सारे। ये जो आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं, लोटे नुमा बर्तन, इसमें देसी घी, ओरिजिनल देसी घर का घी, ये जो 3 पतीले हैं, डोलियां हैं, ये भरी हुई हैं देसी घी से। और अपने घर का, जो मेरे कज़न के अपने घर में जो भैंसें हैं उनका देसी घी अपनी शादी में हम देते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़बरदस्त कलर है इस घी का। ये देखें कितना मज़ेदार घी है देसी घी। हमारी रवायती खाने होते हैं, इसमें इतने ज़्यादा डिशेस नहीं होती। मीठे चावल होते हैं, नमकीन चावल होते हैं, तिक्का बोटी होती है और ये भी नमकीन चावल हैं। और इसके साथ जो हमारी सही रवायती खाना है वो देसी घी है। देसी घी शक्कर डाल के हम वो अपने मेहमानों को देते हैं, जितने भी लोग हमारी शादी पे आते हैं, चाहे वो 1 गांव हो 2 हों। ये देखें ये कितने मज़ेदार तिक्का बोटी थी, ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। और ये देसी घी की चोरी मैं अपने लिए बना रहा हूँ। मेरा कज़न था पहले, उसने मेरी बनाई, तो
ये देखें कितने मज़े से लोग देसी घी डाल रहे हैं, इसके साथ ऊपर रोटी। और ये भाईजान जो है ना, ये तो माशाल्लाह बोटी की तबाही है, ये तो गोश्त खोर हैं। ये हमारे दूल्हा साहब हैं, साथ उसके दोस्त हैं उमैर, ये सारे बैठे हुए हैं आखिर पे। तो अभी भी कुछ मेहमान आ चुके हैं और कुछ के लिए अभी दोबारा देखें वगैरह हमने चढ़ाई। और ये दोबारा जो हमारे दूसरी दफ़ा हमने सब मेहमानों को बिठाया खाने के लिए, ये वो हैं सब। तो इन्हीं में फिर मैं भी बैठा था, मैं भी शामिल हुआ था इनके साथ लास्ट पे, क्योंकि आखिर पे जो हमारे अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने कज़न्स होते हैं, जो हम सब लोगों को खाना पहले परोसते हैं, खाना सबको खिला रहे होते हैं, तो आखिर पे हम लोग ख़ुद बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो हमारा ये सारी फैमिलीज़, ये मेरे सामने मामू हैं, वो सामने मेरे अपने कज़न हैं मोहम्मद ताज जवान, रिफ़त ताज पूरा इनका नाम है। और इधर मेरे अंकल हैं, वो सामने दूल्हे के अंकल, उसके वालिद साहब ये सामने बैठे हुए हैं। और वो पीछे वाइट दाढ़ी वाले मेरे मामू हैं, ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं लाहौर वाले महमूद। और ये दूल्हे के जो है ना वालिद साहब आ गए हैं। जी जी। तो अपने हम जितने भी कज़न हैं हम आखिर पे खाते हैं, क्योंकि पहले मेहमानों को खिलाया जाता है, चाहे वो 400 मेहमान हैं, 500 मेहमान हैं, जितने भी हैं। उनके बाद हमारे अपने जो हम लोग हैं, ये देखें मेरे कज़न ने दोबारा मेरे लिए डाल ली है रोटी और देसी घी। कहता है अब दोबारा तुम फिनिश करोगे, बहुत खा लिया है मैंने, लेकिन फिर भी ये मेरे कज़न नहीं छोड़ रहे, कहते हैं कि नहीं शुरू करो दोबारा, ये तुमने खाना है। तो फिर मैंने उनसे कहा यार प्लीज़ जो है ना, बस मैं अभी मीठे चावल थोड़े से खा लेता हूँ और थोड़ा सा नमकीन खा लेता हूँ, तो आप प्लीज़, मैं मज़ीद नहीं खा सकता। ये मैं हूँ। ये साथ मेरा कज़न है नज़ाकत, और ये मेरे लिए बार बार कह रहा है कि दूसरी दफ़ा भी चोरी मैं ही बना के तुम्हें दूँगा तो तुमने खानी है। मैं कब से जो है ना बार बार इधर आता हूँ यार, मैं भी तो लाहौर रहता हूँ, आज अपने कज़न को अपने हाथों से मैं चोरी दूँगा बना के। दिलावर सेठ आ जाओ यार, थोड़ा सा और घी डाल दो यार, थोड़ा सा और, पहले वाला थोड़ा सा रूखा रूखा लग रहा है, थोड़ा सा और हो जाएगा ना गीला तो और अच्छी चूरी बन जाएगी। हाँ बस ठीक है, इतना काफ़ी है, बस बस। चल ये देखें डॉक्टर इमरान है, जो बड़े मज़े से ये देसी घी में जो है ना शक्कर डाल के खा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने अपने हाथों से अपने कज़न के लिए बनाई है चूरी। हाँ, इसको चूरी बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको चूरी बोलते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल हमारी जो होती है डिश होती है, शादी ब्याह में हम लाजमी देसी घी देते हैं। आप इमरान भाई ये देखें, आप ये चल रहा है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तस्वीर खींचती है देसी घी की, देसी घी तस्वीर। अच्छा, एक मिनट में करता हूँ मैं ये। ओके, तस्वीर खींच। ये हमारे दूल्हा साहब हैं जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत मुबारक मिस्टर विकी, बहुत बहुत मुबारक आपको। कैसे हो? ठीक हो? तो ये कल सजे धजे हुए थे, आज देखें कैसे रफ़ कपड़े पहन के आए हुए हैं। तो चलें जी, अभी मैं अपनी कज़न की कब्र पे आया हूँ। ये मेरी कज़न, ये हमारी शादी से तकरीबन 20 दिन पहले फ़ौत हो चुकी है। बहुत बड़ी तैयारी थी इस बच्ची की, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी थी इसकी, कपड़े जूते हर चीज़ इसने नई ली और कहा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे रस्में करूँगी, लेकिन बेचारी पहले ही फ़ौत हो गई है। तो अभी आया हूँ मैं अपने दादी अम्मी और दादा अबू की कब्र पे आया हूँ, तो मैंने कहा जाते हुए फ़ातिहा कर लूँ, उनसे भी मिल के जाऊँ। और ये मेरे दादा अबू की कब्र है, और ये 1999 में फ़ौत हो गए थे, उस टाइम पे मैं मैट्रिक में था। और ये मेरी दादी अम्मी की कब्र है,
तो 2004 में ये वफ़ात पा गई थी। तो फातिहा करते हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम दे और अल्लाह ताला इन पे करोड़ों रहमत नज़र करे अपनी। तो पाक परवरदिगार हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और क्योंकि हमने आखिरत हमारी यहीं होगी, यही हमारा घर है, हमने ऐसे ही कब्र में मतलब रहना है और इसके लिए हमने सोचना है। तो पाक परवरदिगार हमारे लिए भी आसानियाँ करे और पाक परवरदिगार इनको भी जन्नत में आला व अरफ़ा मकाम दे, आमीन। अभी मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ, अपने घर में, तो अभी अंदर चलता हूँ, अभी अंदर चलते हैं। तो ये हमारा सहन है जो ड्राइंग रूम के आगे है, और मैंने कहा चलता हूँ आरीपुर, तो जाते हुए अपने घर की थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। जी, तो अभी मेरी वापसी हुई है, गांव से वापस आया हूँ। तो आज के दिन ने बहुत थका दिया, क्योंकि हमारा गांव इतना दूर है कि आप सोच नहीं सकते, काफ़ी दूर। और बच्चे मेरे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे इतनी जल्दी सो गए हैं लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था। अब्दुल राफी भी सोया हुआ है, मेरी जगह छोड़ के जनाब तलहा भी सोया हुआ है। तो अब्दुल्ला साहब इधर लगे हुए हैं फ़ोन पे। अभी मेरा बहुत ज़्यादा थकन से बुरा हाल हुआ है, तो इस तरह करता हूँ कि अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे कल आपसे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।